सबसे पहले खबर यह कि IMF ने खबरदार कर दिया है कि पाकिस्तान में महंगाई बढ़ने से मुजाहरे हो सकते हैं। IMF ने कहा कि खुराक और ईंधन की आलमी कीमतें बढ़ने से महंगाई में नुमाया इजाफा हुआ। रवां साल महंगाई की शरह 20% रहने की तवक्को है। ये भी कहा कि इत्तेहादी हुकूमत को पार्लियामेंट में कमज़ोर अक्सरियत हासिल है। IMF की पाकिस्तान की मईशत से मुताल्लिक़ रिपोर्ट जारी की गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान ने कर्ज प्रोग्राम, ज़र मुबादला के ज़खायर और प्राइमरी सरप्लस से मुताल्लिक़ शराइत पूरी नहीं की। पाकिस्तान ने 3 कारकर्दगी शराइत और 7 स्ट्रक्चरल शराइत भी पूरी नहीं की। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं हुकूमत के पास 13 माह हैं, उनके पास शायद इतना वक्त नहीं। पाकिस्तान में कोई टैक्स देना नहीं चाहता, हर मुल्क से पैसा मांग रहे हैं, बहुत शर्म आती है। उन्होंने कहा कि PTI ने IMF से मुआहिदा तोड़ा था, नवंबर में मुआहिदा किया और फिर ईंधन पर सब्सिडी दे दी। हुकूमत में आने के बाद हमारी पहली तरजीह IMF प्रोग्राम की बहाली थी। हमारी कम अज कम जो हुकूमत की सोच है, मेरी अपनी सोच नहीं है, लेकिन मतलब मेरी तो मुझे नहीं पता कितने दिन रहूँगा, लेकिन हुकूमत इंशाअल्लाह ताला ये 6.5 साल तो रहेगी, 6 साल जो भी मतलब एक इलेक्शन तो जीतेंगे इंशाअल्लाह। तो शौकत भाई ने IMF से वादा किया वो ये था कि 10.5% उस वक्त सेल्स टैक्स था और हर महीने 2% सेल टैक्स बढ़ेगा, 17 तक जाएंगे और लेवी जो थी वो 4 रुपये से बढ़ा देते हर महीने। जब मैं आया तो मैंने कहा यार सेल्स टैक्स ना लगाओ, 17% सेल टैक्स 200 रुपये की चीज़ पे 34 रुपये होता है, मैंने ये हटा दो। मैं लेवी जो है वो 30 की जगह 50 तक लेके जाऊँगा, हर महीने 5 तक बढ़ाता रहूँगा, अप्रैल तक जाके 50 हो जाएगा। मैं शर्मिंदा हूँ कि मेरे दौर में या मेरे वजारत के अंदर कितनी वो हो रही है महंगाई। दिस इज आई कैंट से एनीथिंग अबाउट दिस, ठीक है, देयर इज नो वे टू जस्टिफाई। मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, ये बात दुरुस्त है कि 47 साल में महंगी तरीन महंगाई हुई। सैलाब से 13 अरब 57 करोड़ रुपए का नहरी निज़ाम तबाह हो गया। वजारत मनसूबाबंदी ने रिपोर्ट जारी कर दी। सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और कबायली इलाक़ाजात में 710 मनसूबों को नुकसान पहुँचा। खैबर पख्तूनख्वा में 1 अरब, सिंध में 8 अरब 42 करोड़ रुपए के नहरी निज़ाम को नुकसान पहुँचा। वजारत मनसूबाबंदी ने सैलाब से हुए नुकसानात से मुतल्लिक़ रिपोर्ट जारी की है। सैलाब से बलोचिस्तान में 3 अरब 87 करोड़ का इरिगेशन सिस्टम तबाह हुआ है। वजारत मनसूबाबंदी की रिपोर्ट में बताया गया है कि सिंध में 355 मनसूबे, खैबर पख्तूनख्वा में 178 मनसूबे तबाह हुए हैं। सैलाब से 12 लाख के करीब मकानात मुतासिर, 7.5 लाख के करीब जानवर मर गए हैं। सैलाब के बायस 243 पुल और 5063 किलोमीटर सड़कें मुतासिर हुई हैं। विफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको लिए चलेंगे। और ये कोई 2020 का खेल है ये मुल्क कि आप ये 2020 का खेल जीत सकें? तो मैं किस किस का नाम आपको बताऊं, आप किस किस का नाम सुनेंगे? आपने फॉरेन फंडिंग की, आपने गैर मुल्कियों से पैसे लिए, आपने गैर मुल्की कंपनियों से पैसे लिए, आपने उन गैर मुल्कों से पैसे लिए जिसकी ममानियत है, और आपके लोगों ने आके यहां पे कहा कि भाई आर्टिकल 17 ये कहता है कि आप अगर मुल्क की सालमियत के खिलाफ काम नहीं कर रहे तो आपकी पार्टी बैन नहीं हो सकती। तो भाई ये जो अभी मैंने आपको बताया है, ये जो अभी मैंने आपको बताया है वो खत जो लिख के भेजा कि पाकिस्तान का IMF का प्रोग्राम कैंसिल हो जाए, उस वक्त जब पूरा मुल्क डूबा हुआ और दरबदर हुआ है, ये किसके खिलाफ साजिश थी? भारत के खिलाफ। आप क्या सोच रहे थे कि आप क्या कर रहे हैं? जब आपने चीन के सदर को 2014 में रोका CPEC के लिए, शी जिनपिंग को आने के लिए, तो उस वक्त आप किस मुल्क के खिलाफ साजिश कर रहे थे? जब आपने कतरी इन्वेस्टमेंट्स को मिलाइन किया यहां पे, तो आप किस मुल्क के खिलाफ साजिश कर रहे थे? जब आप कभी सऊदीया के खिलाफ और कभी मलेशिया, तुर्की के खिलाफ बयानात देते रहे, तो आप किस मुल्क के खिलाफ साजिश कर रहे थे? तो मेरे भाई, अगर ये साजिश नहीं जो हो रही है, अगर फौज को उकसाना बगावत पे साजिश नहीं है, अगर IMF का प्रोग्राम सैबोटाज करके इन तमाम लोगों को, करोड़ों लोगों को बेआसरा करना, डबो देना, जिंदा दरगोर कर देना मुल्क के खिलाफ साजिश नहीं है,
तो आप मुझे बताएं कि साजिश आप लोग किसको कहते हैं? हमारा तो देखिए, जितनी हमसे कोशिश हो रही है वफाकी हुकूमत से और तमाम सूबाई हुकूमतों से, सब कर रहे हैं कोशिश, और हम भी कोशिश कर रहे हैं और ये भी मान रहे हैं आपके सामने कि वो कोशिश काफ़ी नहीं है। लेकिन हम एक लॉन्ग टर्म, एक नए मुल्क की समत का तयन करने की भी कोशिश कर रहे हैं। ये जो आपको नजर आता है हम कतर जा रहे हैं या किसी और दीगर ममालिक में जा रहे हैं, तो आप पूछिए कि भाई क्यों जा रहे हैं? इन ममालिक में हम इसलिए जा रहे हैं कि हम चाहते हैं कि ये मुल्क अपने पांव पर खड़ा हो जाए। वजीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ